हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी इंग्लिश की नई वाली बुक है मृदंग, उसके यूनिट 5 का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव, जिसे हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसकी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग यूनिट 5 का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा चैप्टर, और ये लिखा हुआ है सेकंड। चैप्टर का मतलब होता है अध्याय और सेकंड का मतलब होता है दो। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड यानी अध्याय 2 ये लिखा है। यहाँ लिखा है लेट अस रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, लेट का मतलब होता है आइए, अस का मतलब हम। ठीक है, लेट अस रीड इसका मतलब हो गया आइए हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, लेट अस रीड, आइए हम पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, इसका टाइटल है वी आर ऑल इंडियंस। इंडियंस का मतलब होता है भारतीय। ठीक है, ऑल का मतलब सब। ठीक, आर का मतलब है और वी का मतलब हम। ठीक है, वी आर ऑल इंडियंस इसका मतलब हो गया हम सभी भारतीय हैं। वी आर ऑल इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। माई नेम इज मीनाक्षी। ठीक है, माई का मतलब होता है मेरा, नेम का मतलब होता है नाम, इज का मतलब है मीनाक्षी एक नाम है। ठीक है, माई नेम इज मीनाक्षी। ठीक है, तो माई नेम इज मीनाक्षी का मतलब हो गया मेरा नाम मीनाक्षी है। ठीक है, आगे आई कम फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु एक राज्य है भारत का। ठीक है, और फ्रॉम का मतलब होता है से, कम का मतलब होता है आना, आई का मतलब मैं। ठीक है, मैं तमिलनाडु से आती हूँ। आई कम फ्रॉम तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से आती हूँ। आगे आई स्पीक तमिल। तमिल एक भाषा है, स्पीक का मतलब होता है बोलना। ठीक है, और आई का मतलब मैं। आई स्पीक तमिल का मतलब हो गया मैं तमिल बोलती हूँ। ठीक है, मैं तमिल बोलती हूँ। माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तो मीनाक्षी जो लड़की है ये, इसका फेवरेट फेस्टिवल पोंगल है। ठीक है, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार, इसका मतलब है माई का मतलब मेरा। ठीक है, माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल, इसका मतलब हो गया मेरा पसंदीदा त्यौहार पोंगल है। ठीक है, आगे व्हाट इज योर नेम। व्हाट का मतलब क्या है, इसका मतलब है योर का मतलब तुम्हारा, नेम का मतलब नाम। ठीक है, तो कह रहा है आपका क्या नाम है या तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। यहाँ एक पतली सी लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई एम रामू। ठीक है, आई का मतलब मैं, एम का मतलब नाम है एक रामू। ठीक है, अच्छा, तो आई एम रामू यानी मैं रामू हूँ। आई कम फ्रॉम गुजरात। गुजरात राज्य है भारत का। फ्रॉम का मतलब से। ठीक है, कम का मतलब आना। ठीक है, आई का मतलब मैं। आई कम फ्रॉम गुजरात इसका मतलब हो गया मैं गुजरात से आता हूँ। आई कम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से आता हूँ। आई स्पीक गुजराती। ठीक है, गुजराती लैंग्वेज होती है। स्पीक का मतलब होता है बोलना और आई का मतलब मैं। आई स्पीक गुजराती इसका मतलब हो गया मैं गुजराती बोलता हूँ। ठीक है, आई लाइक टू डांस द गरबा। गरबा डांस होता है गुजरात में। ठीक है, और डांस का मतलब होता है नृत्य, नाचना। ठीक है, लाइक का मतलब होता है पसंद, आई का मतलब मैं। ठीक है, तो आई लाइक डांस द गरबा इसका मतलब हो गया मुझे गरबा डांस या गरबा नृत्य करना पसंद है। आई लाइक टू डांस द गरबा। ठीक है, अच्छा, आई एम 7 years ओल्ड। ठीक है, ईयर्स का मतलब होता है साल। ठीक है, 7 का मतलब 7, आई एम का मतलब हूँ और आई का मतलब मैं। आई एम 7 years ओल्ड इसका मतलब हो गया मैं 7 साल का हूँ। आई एम 7 years ओल्ड, मैं 7 साल का हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है हाउ ओल्ड आर यू। यू का मतलब तुम, आर का मतलब हो। ठीक है, और हाउ का मतलब कितने। ठीक है, या कितनी, आपकी आयु कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है।
ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ आप बता देंगे आपकी आयु कितनी है। ये लाइन है, माई नेम इज गुलाबो। गुलाबो नाम है, माई का मतलब होता है मेरा, नेम का मतलब होता है नाम, इज का मतलब है। ठीक है, माई नेम इज गुलाबो। ठीक है, तो माई नेम इज गुलाबो का मतलब हो गया मेरा नाम गुलाबो है। आई कम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान एक स्पेसिफिक राज्य है। ठीक है, फ्रॉम का मतलब से, कम का मतलब आना, आई का मतलब मैं। आई कम फ्रॉम राजस्थान, इसका मतलब हो गया मैं राजस्थान से आती हूँ। ठीक है, मैं राजस्थान से आती हूँ। आई कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आती हूँ। आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े। ठीक है, कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगे, वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, लाइक का मतलब पसंद और आई का मतलब मैं। आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स। आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, इसका मतलब हो गया आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स। मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है। मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है। ठीक है, आई इंजॉय सीइंग पपेट शोज, इसका मतलब हो गया मुझे कठपुतली शो देखने में मज़ा आता है। आई इंजॉय सीइंग पपेट शो, मुझे कठपुतली का शो देखने में मज़ा आता है। आई ट्रेवल बाई कैमल। कैमल ऊँट को कहते हैं। ठीक है, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा और बाई का मतलब द्वारा, आई का मतलब मैं। आई ट्रेवल बाई कैमल, इसका मतलब हो गया मैं ऊँट से यात्रा करती हूँ। आई ट्रेवल बाई कैमल, मैं ऊँट से यात्रा करती हूँ। ठीक है, हाउ डू यू ट्रेवल। ठीक है, हाउ डू यू ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब यात्रा, यू का मतलब तुम। ठीक है, अच्छा, हाउ का मतलब कैसे, तुम कैसे यात्रा करते हो, यानी ये तो कैमल पे यात्रा करती हो, तुम किस पे यात्रा करते हो। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो तुम। ठीक, आगे आई एम बादल। ठीक है, बादल नाम है। आई का मतलब हो गया मैं, आई एम का मतलब हूँ। ठीक है, आई एम बादल, मैं बादल हूँ। ठीक है, आई कम फ्रॉम बंगाल। ठीक है, बंगाल एक स्पेसिफिक राज्य है। ठीक है, तो आई का मतलब होता है मैं, कम का मतलब आना, फ्रॉम का मतलब से। आई कम फ्रॉम बंगाल, मैं बंगाल से आता हूँ। ठीक है, आई स्पीक बंगाली। बंगाली भाषा होती है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, आई का मतलब मैं, तो आई स्पीक बंगाली का मतलब हो गया मैं बंगाली बोलता हूँ। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूज़िक। ठीक है, आई का मतलब मैं, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, म्यूज़िक का मतलब होता है संगीत, एंड का मतलब और। ठीक है, पेंटिंग तो पेंटिंग होती है। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूज़िक, मुझे पेंटिंग और संगीत पसंद है। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूज़िक, मुझे पेंटिंग और संगीत पसंद है। ठीक है, आई स्टडी एट शांति निकेतन। आई स्टडी एट शांति निकेतन। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं, स्टडी का मतलब पढ़ना। ठीक है, शांति निकेतन स्कूल का नाम। ठीक है, तो आई स्टडी एट शांति निकेतन, मैं शांति निकेतन में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं शांति निकेतन में पढ़ता हूँ। वेयर डू यू स्टडी, स्टडी का मतलब पढ़ना। ठीक है, यू का मतलब तुम। ठीक है, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो या आप कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ लिखेंगे ये लाइन। आगे देखते हैं, आई एम विभा। ठीक है, विभा नाम है, एम का मतलब हूँ। ठीक है, आई का मतलब मैं, आई एम विभा। ठीक है, मैं विभा हूँ। ठीक है, अच्छा, आगे आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य है भारत का। फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, कम का मतलब होता है आना, आई का मतलब मैं। ठीक है, आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। ठीक है, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। आई स्पीक मराठी। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं, स्पीक का मतलब बोलना, मराठी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। ठीक है, आई स्पीक मराठी, इसका मतलब हो गया मैं मराठी बोलती हूँ। ठीक है, वंस आई विजिटेड इलोरा एंड अजंता केव्स। ठीक है, केव्स का मतलब होता है गुफा। ठीक है, गुफाएं। ठीक, और वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, आई का मतलब मैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब हो गया एक बार मैं अजंता और इलोरा की गुफाओं में गई थी। ठीक है, हैव यू ट्रेवल्ड एनीवेयर, कह रहा है, यू का मतलब होता है तुम,
ठीक है। एनीवेयर का मतलब कोई स्थान, कोई जगह, ठीक है। हैव यू ट्रेवल्ड एनीवेयर, कह रहा है क्या आपने कहीं यात्रा की है, कहीं की यात्रा आपने की है, जहाँ की आपने की है वहाँ यहाँ लिख लेंगे आप, ठीक है। आगे आई एम सुरिंदर, ठीक है। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, सुरिंदर नाम है। आई एम सुरिंदर, मैं सुरिंदर हूँ, ठीक है। अच्छा, आई कम फ्रॉम पंजाब, पंजाब राज्य है। फ्रॉम का मतलब से, कम का मतलब आना, आई का मतलब मैं, ठीक है। आई कम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से आता हूँ। आई स्पीक पंजाबी, ठीक है। स्पीक का मतलब बोलना, आई का मतलब मैं, आई स्पीक पंजाबी का मतलब मैं पंजाबी बोलता हूँ। माई नेबर मल्लिका लाइक्स टू डू भांगड़ा, ठीक है। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। लाइक्स का मतलब होता है पसंद करता है या पसंद करती है, ठीक है। डू का मतलब होता है करना, भांगड़ा नृत्य होता है, ठीक है। माई नेबर मल्लिका लाइक्स टू डू भांगड़ा, इसका मतलब हो गया मेरी पड़ोसन मल्लिका को भांगड़ा करना पसंद है। विच डांस डू यू लाइक, विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। डांस का मतलब नृत्य, यू का मतलब तुम, लाइक का मतलब पसंद। विच डांस डू यू लाइक, इसका मतलब हो गया आपको कौन सा नृत्य पसंद है, जो आपको पसंद हो आप यहाँ लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, आगे देखते हैं। आई एम नीरजा, ठीक है। आई एम नीरजा, ठीक है। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, ठीक है। आई एम नीरजा, इसका मतलब हो गया मैं नीरजा हूँ। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य है भारत का, ठीक है। आई का मतलब मैं, ठीक है। फ्रॉम का मतलब से, उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इसका मतलब हो गया मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आई हैव सीन द ताज महल, ठीक है। आई का मतलब हो गया मैं, सीन का मतलब देखना, ठीक है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, उत्तर प्रदेश में है, आगरा में, ठीक है। आई हैव सीन द ताजमहल, इसका मतलब हो गया मैंने ताजमहल देखा है, ठीक है। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। आगे हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट, ठीक है। हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, यू का मतलब तुम, सीन का मतलब देखना, ठीक है। एनी का मतलब कोई, मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक, ठीक है। हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट, इसका मतलब हो गया क्या आपने कोई स्मारक देखा है। हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट, क्या आपने कोई स्मारक देखा है, अगर आपने देखा तो यहाँ लाइन में लिख लेंगे। माई नेम इज नोंगलिक, ठीक है। माई का मतलब मेरा, नेम का मतलब नाम, इसका मतलब है नोंगलिक, तो इसका नाम, ठीक है। मेरा नाम नोंगलिक है, माई नेम इज नोंगलिक, मेरा नाम नोंगलिक है। आई कम फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर भी भारत का राज्य है, ठीक है। आई का मतलब मैं, कम का मतलब आना, फ्रॉम का मतलब से। आई कम फ्रॉम मणिपुर, मैं मणिपुर से आती हूँ, ठीक है। आगे आई स्पीक मणिपुरी, मणिपुरी भाषा है, स्पीक का मतलब बोलना, आई का मतलब मैं, आई स्पीक मणिपुरी का मतलब हो गया मैं मणिपुरी बोलती हूँ। आगे व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, व्हाट का मतलब क्या, लैंग्वेज का मतलब भाषा, क्यू का मतलब तुम, स्पीक का मतलब बोलना। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, इसका मतलब हो गया आप कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है। जो आप बोलते हो यहाँ पे आप लिख लेंगे। आगे माई नेम इज कमला, ठीक है। माई नेम इज कमला, माई का मतलब मेरा, नेम का मतलब नाम, इसका मतलब है कमला का मतलब, कमला तो एक नाम, ठीक है। माई नेम इज कमला, मेरा नाम कमला है। आई कम फ्रॉम कर्नाटक, कर्नाटक राज्य है। आई का मतलब मैं, ठीक है। कम का मतलब आना, फ्रॉम का मतलब से। आई कम फ्रॉम कर्नाटक, इसका मतलब हो गया मैं कर्नाटक से आती हूँ, ठीक है। आई स्पीक कन्नड़, ठीक है। आई का मतलब मैं, स्पीक का मतलब बोलना, कन्नड़ तो एक भाषा है, ठीक है। तो आई स्पीक कन्नड़ का मतलब हो गया मैं कन्नड़ बोलती हूँ। आई प्ले द मृदंग, ठीक है, जो कि हमारी किताब का टाइटल भी है, मृदंग, यही है मृदंग, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आई का मतलब मैं, प्ले का मतलब बजाना, ठीक है। और मृदंग वाद्य यंत्र होता है, ये है, ठीक है। आई प्ले द मृदंग, इसका मतलब हो गया मैं मृदंग बजाती हूँ, ठीक है। आगे डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
यू का मतलब तुम, प्ले का मतलब होता है बजाना, एनी का मतलब कोई, ठीक है। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब हो गया क्या आप कोई वाद्य यंत्र बजा लेते हो। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप कोई वाद्य यंत्र बजा लेते हो। अगर आप बजा लेते हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे। आगे देखते हैं। भारती इज माई नेम, नेम का मतलब होता है नाम, ठीक है। माई का मतलब मेरा, इसका मतलब है भारती नाम है। भारती इज माई नेम, इसका मतलब हो गया भारती मेरा नाम है, ठीक है। आगे, आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य है भारत का। आई का मतलब होता है मैं, कम का मतलब आना, ठीक है। फ्रॉम का मतलब से। आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इसका मतलब हो गया मैं आंध्र प्रदेश से आती हूँ, ठीक है। मैं आंध्र प्रदेश से आती हूँ, आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक। आगे, आई स्पीक तेलुगु, ठीक है। तेलुगु भाषा होती है, ठीक है। आई स्पीक का मतलब होता, स्पीक का मतलब होता बोलना, आई का मतलब मैं, ठीक है। आई स्पीक तेलुगु, इसका मतलब हो गया मैं तेलुगु बोलती हूँ। डूरिंग माई समर हॉलीडेज, हॉलीडेज का मतलब होता है छुट्टियाँ, ठीक है। समर का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। माई का मतलब मेरा, डूरिंग का मतलब होता है दौरान। डूरिंग माई समर हॉलीडेज आई गो टू कश्मीर, आई का मतलब मैं, गो का मतलब होता है जाना, टू कश्मीर, कश्मीर एक राज्य है भारत का, ठीक है। आई गो टू कश्मीर, इसका मतलब हो गया मैं कश्मीर जाती हूँ। डूरिंग माई समर हॉलीडेज आई गो टू कश्मीर, इसका मतलब हो गया छुट्टियों के दौरान, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं कश्मीर जाती हूँ, ठीक है। इन दोनों लाइनों का मतलब हो गया ऊपर वाली, ठीक है। आगे, एंड स्टे विथ माई फ्रेंड्स सलमा एंड सुरेश, एंड का मतलब होता है और, स्टे का मतलब रहना, विथ का मतलब साथ, माई का मतलब मेरे, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, सलमा और सुरेश नाम, ठीक है। एंड स्टे विथ माई फ्रेंड्स सलमा एंड सुरेश, इसका मतलब हो गया और मैं अपने दोस्तों सलमा और सुरेश के साथ रहती हूँ, और मैं अपने दोस्तों सलमा और सुरेश के साथ रहती हूँ। एंड स्टे विथ माई फ्रेंड्स एंड सुरेश, ठीक है। और मैं अपने दोस्तों सलमा और सुरेश के साथ रहती हूँ। ये चारों लाइन लिखा होगा, ठीक है। वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडेज, हॉलीडेज का मतलब छुट्टियाँ, योर का मतलब तुम्हारा, गो का मतलब जाना, यू का मतलब तुम, वेयर का मतलब कहाँ। वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडेज, इसका मतलब हो गया आप अपनी छुट्टियाँ बिताने कहाँ जाते हो, ठीक है। जहाँ आप जाते हो वहाँ लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आगे, वी आर टू सिस्टर्स, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब है, टू का मतलब दो, सिस्टर्स का मतलब बहनें। वी आर टू सिस्टर्स, इसका मतलब हो गया हम दो बहनें हैं। वी बिलोंग टू उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है, ठीक है। वी का मतलब हम, ठीक है। और बिलोंग का मतलब रहने वाले, ठीक है। वी बिलोंग टू उड़ीसा, इसका मतलब हो गया हम उड़ीसा के रहने वाले हैं, ठीक है। वी स्पीक उड़िया, ठीक है। उड़िया भाषा होती है। वी का मतलब हम, स्पीक का मतलब बोलना, वी स्पीक उड़िया, यानी हम उड़िया बोलते हैं, ठीक है। वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर्स, ठीक है। वी का मतलब हम, ठीक है। आवर का मतलब हमारा, वॉल्स का मतलब होता है दीवार, ठीक है। और फ्लोर्स का मतलब होता है फर्श, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर्स, इसका मतलब हो गया हम अपनी दीवारों और फर्शों को सजाते हैं। वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर्स, इसका मतलब हो गया हम अपने दीवारों और फर्शों को सजाते हैं। डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर, डू का मतलब क्या, यू का मतलब तुम, ठीक है। सिस्टर का मतलब बहन और ब्रदर का मतलब भाई, ठीक है। ओ का मतलब एक। डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर, इसका मतलब हो गया क्या आपकी कोई बहन या भाई हैं। अगर है आपकी कोई बहन या भाई तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। माई नेम इज़ उन्नी, ठीक है। उन्नी नाम है। माई का मतलब मेरा, नेम का मतलब नाम, ठीक है। इसका मतलब है माई नेम इज़ उन्नी, मेरा नाम उन्नी है। आई कम फ्रॉम केरला, ठीक है। केरला राज्य है। फ्रॉम का मतलब से, कम का मतलब आना, आई का मतलब मैं। आई कम फ्रॉम केरला, मैं केरला से आती हूँ, ठीक है। आई कम फ्रॉम केरला, मैं केरला से आती हूँ, ठीक है। आई स्पीक मलयालम, मलयालम भाषा होती है। स्पीक का मतलब बोलना, आई का मतलब मैं। आई स्पीक मलयालम, मैं मलयालम बोलती हूँ। माई फेवरेट
ट्री इज द कोकोनट ट्री। कोकोनट का मतलब होता है नारियल, ट्री का मतलब होता है पेड़, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, माई का मतलब मेरा। माई फेवरेट ट्री इज द कोकोनट ट्री, इसका मतलब हो गया मेरा पसंदीदा पेड़ कोकोनट यानी नारियल का पेड़ है। ठीक है। विच ट्री डू यू लाइक, विच का मतलब कौन सा, ट्री का मतलब पेड़, यू का मतलब तुम, लाइक का मतलब पसंद करना। ठीक है। तो विच ट्री डू यू लाइक इसका मतलब हो गया आपको कौन सा पेड़ पसंद है, जो आपको पेड़ पसंद हो यहाँ पे आप लिखेंगे आगे। तो इस तरह से ये जो मृदंग क्लास सेकंड की जो आपकी बुक थी, इसका आखिरी पार्ट था, ये आखिरी लेसन था, यूनिट 5 का चैप्टर सेकंड था। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द। ठीक है। न्यू का मतलब नए, वर्ड्स का मतलब शब्द। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार। ठीक है। पपेट, पपेट का मतलब होता है कठपुतली। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। ठीक है। पेंटिंग का मतलब पेंटिंग होता है। नेबर का मतलब पड़ोसी होता है। और फिंगरप्रिंट्स का मतलब होता है उंगलियों के निशान। ठीक है। फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान। तो ये न्यू वर्ड्स थे। इसी के साथ ये जो आपके यूनिट 5 हार्मनी, जो आपका यूनिट 5 था, उसका चैप्टर सेकंड था ये, वी आर ऑल इंडियंस। इसको हम लोगों ने पढ़ा। ये मृदंग क्लास सेकंड का आखिरी चैप्टर था आप लोगों का। इसके पहले के सारे लेक्चर्स या सारे कह सकते हैं लेसन्स के वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर अवेलेबल हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर सेकंड वी आर ऑल इंडियंस को पढ़ा और इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।